सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपको इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू पूछी जा रही है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसकी वैल्यू बता दो कितनी होगी। तो देखो, सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मज़ेदार बात यह है कि न्यूमरेटर के दोनों एक्सप्रेशन में दशमलव चौथे स्थान पर है, 4 डिजिट छोड़ के है लेफ्ट से, मतलब राइट से। डिनोमिनेटर में भी कुछ वैसा ही है, तो यहां आप दशमलव भूल सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर के हर टर्म में दशमलव वहीं लगा हुआ है, एक ही जगह पर। डिनोमिनेटर के हर टर्म में दशमलव वहीं लगा हुआ है। तो आप दशमलव अगर भूल भी जाएं तो आपके सवाल में, क्योंकि अल्टीमेटली तो डिवाइड करना है, कोई उत्तर में फ़र्क नहीं पड़ेगा और इससे आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी। अब देखिएगा गौर से, 7744 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये 88 होता है। आप जिस भी तरीके से निकालते हो निकाल लो, ठीक है। 1764 का स्क्वायर रूट आपका ये 42 होता है, 42 का स्क्वायर रूट है। यहां बनेगा आपका 88 माइनस 42। ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 130 न्यूमरेटर मिल जाएगा आपको। 130 डिवाइडेड बाई 130 देख के मुझे पता है कि मेरा उत्तर डी ही होगा, क्योंकि 130 अगर है तो 130 का फैक्टर सिर्फ 65 ही है, ना 49 है, ना 98 है, ना 55 है। तो कटेगा तो 65 ही मिल सकता है, और ये 49 और 8 ये सब तो आने वाले नहीं है, नीचे निकालने की जरूरत नहीं, बट निकाल लो आप कहोगे 8 में से 2 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 46। अगर आप 2 से काटेंगे तो 65/23 आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो आपका फाइनल आंसर क्या है? डी है। और डी आपने उत्तर निकाल लिया बिना किसी चैलेंज के, ठीक है। कोई तकलीफ किसी को यहां पर होनी नहीं चाहिए। देखिए, सवाल को हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन के रूट से भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ऑप्शंस वाहियात हैं इसलिए बोल रहा हूं। जैसे इसके नियरेस्ट कोई स्क्वायर पता है तुमको? आपको हो गई 8100 पता है। 8100 का स्क्वायर रूट 90 होता है, लिख लो, अप्रॉक्स कर रहा हूं। ये 1764 के नियरेस्ट स्क्वायर तुमको क्या पता है? परफेक्ट, जैसे 40 का स्क्वायर आपको पता है, इसके आसपास है। नियरेस्ट का मतलब ये नहीं है, मतलब जो आसान हो। तो 1600 के थोड़ा ज़्यादा है तो 1600 की जगह 16 लिख लेते हैं। इसको थोड़ा बढ़ा के लिखा मैंने, इसको थोड़ा घटा के लिख दिया। ये वैल्यू क्या होगी? सेम, 90 माइनस 16। अब देखो, ये वैल्यू हमारी आ रही है 106 और ये वैल्यू हमारी आ रही है 74। आई या नहीं आई? ठीक। 90 माइनस, सॉरी क्या कर रहा हूं, 1600 को तो मुझे वो लिखना पड़ेगा ना यार, 40। 90 प्लस 40 और 90 माइनस 40, तो ये वैल्यू आ गई 130/50। कुछ ऐसा आया। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस बहुत सिंपल है, ये आइडेंटिफाई करना कि हमारा जो वैल्यू है, 0 0 काट दो, 2.6 है रेशियो। अब मैंने जो अप्रॉक्सीमेशन किया है, कोई बहुत खतरनाक अप्रॉक्सीमेशन ऐसा नहीं, वाइड अप्रॉक्सीमेशन है। हमारी ये वैल्यू जो 2.6 आ रही है, जो एक्चुअल आंसर होगा इसके आसपास ही होना चाहिए। अब देखो यहां पर ये वैल्यू क्या है? 11 क्यों? ठीक है, 14 के आसपास है। 14, इसको डिवाइड करके देखो आप, 9 से करोगे 11 के आसपास है, ये करोगे तो 16 के आसपास है। ये वैल्यू आपकी क्या है? 23/69, 2 पॉइंट कुछ है। तो ये क्लोजेस्ट आ रहा है डी, तो डी लगा दो। बाकी आंसर बिल्कुल वाहियात है, ठीक है। तो द आंसर विल बी डी। आप कहोगे सर ये कब हेल्पफुल हो सकता है? जैसे यहां पर ये वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर हैं, किसी और पर्टिकुलर सवाल में हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही ना। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी तो आप या तो डेसिमल में स्क्वायर रूट निकालोगे, जो कि कॉम्प्लेक्स है, तो अप्रॉक्सीमेट करके निकाल लो। और अगर ऐसे ऑप्शन होंगे तो आप उत्तर निकाल पाएंगे, कम से कम तब भी निकाल पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाते रहिए आप।